स्केल क्या होता है। तो बच्चों सबसे पहले हम पीएच स्केल के बारे में चर्चा करेंगे। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, जिसको हम हाइड्रोजन आयन कह सकते हैं, ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया जिसे पीएच स्केल के नाम से हम जानते हैं, जिसे पीएच स्केल कहते हैं। इस पीएच में पी सूचक होता है जिसको हम कुशांश या पोटेंज कहते हैं, जो एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ शक्ति होता है। इस पीएच स्केल से सामान्यतः शून्य, अर्थात इसमें जो पीएच स्केल होता है 0 से 14 तक होता है। 0 की तरफ जो होता है वह अधिक अम्लता वाला होता है और जो 14 की तरफ होता है वह अधिक क्षारीय की तरफ होता है। तक इसको हम पीएच को ज्ञात कर सकते हैं। इससे हम पीएच मान को ज्ञात कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं जब पीएच मान 7 के बराबर होता है तो वह विलयन उदासीन अर्थात न्यूट्रलाइज होता है। जब पीएच का मान पीएच से अधिक होता है तो वह अम्लीय होता है, और जब पीएच का मान 7 से अधिक होता है, मतलब 7 से कम होता है, जब पीएच का मान 7 से कम होता है तो अम्लीय होता है, जब पीएच का मान 7 से अधिक होता है तो वह विलयन क्षारीय होता है। पीएच मान या पीएच मान कैसे निकालें। डेनमार्क के बायोकेमिस्ट एसपीएल सोरेनसन ने 1909 में जलीय घोल के हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बताने वाले एक स्केल को बनाया जिसे पीएच के रूप में जाना जाता है। किसी भी घोल का पीएच मान हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के विलोम के लघुगणक अर्थात लॉगरिथमिक की संख्या के बराबर होता है। पीएच बराबर माइनस log एच आयन, इसको हाइड्रोजन आयन भी कहते हैं, मोल प्रति लीटर होता है, या पीएच बराबर log 10 1 हाइड्रोजन आयन, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, या एच प्लस आयन जिसको हम हाइड्रोजन आयन कहते हैं इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस पीएच होता है। यह समीकरण 2 हो जाएगा। और log हाइड्रोजन आयन एच प्लस इज इक्वल टू माइनस पीएच log 10, या एच हाइड्रोजन आयन इंटू ओ एच आयन इज इक्वल टू 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14। समीकरण नंबर 3, अर्थात हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन दोनों का गुणनफल इसके 1 × 10⁻14 के बराबर होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों एक न्यूमेरिकल, इस पे न्यूमेरिकल हम पढ़ते हैं। एक विलयन में हाइड्रोजन आयन की मात्रा 4 × 10⁻⁻9 मोल प्रति लीटर है। विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए तथा विलयन की प्रकृति भी बताइए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, इसका सूत्र लिखेंगे। पीएच बराबर होता है -log⁻10 और H प्लस आयन। उसके बाद इसका हम मान रखेंगे। पीएच बराबर होता है -log 4 × 10⁻⁻9। उसके बाद देखेंगे पीएच बराबर यहाँ पर गलत हो गया है, log⁻10 इंटू इस तरह से यह हो जाएगा -log 2 का 2 घात 4 तोड़ देंगे प्लस log 9 log 10 टू द पावर 10। यहाँ पर log टू द पावर mn बराबर होता है n log, यानी सूत्र से इसको निकालेंगे। फिर पीएच बराबर -log 2 log 2 धन 9 × 1 हो जाएगा। यहाँ पर log टू द बेस 10 का अर्थ होता है 1 और log 2 का अर्थ होता है 0.3010। तो यहाँ पर हम इसका वैल्यू रखेंगे। पीएच बराबर -2 × 0.3010 धन 9 हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ से हम माइनस को खोलेंगे, ये हो जाएगा -0 2 कलम 2 2 0 0 6 -0 2 2 0 0 6, इस तरह से हो जाएगा -9। जब इसको हम घटाएंगे दोस्तों तो इसका वैल्यू हो जाएगा 8.39। इसका पीएच मान कितना हो जाएगा 8.39 हो जाएगा। और इस तरह से दोस्तों इसमें पूछा गया है कि विलयन की प्रकृति क्या होगी। तो आपने पढ़ा है कि जब पीएच का मान 7 से अधिक होगा, जब 7 से अधिक होगा तो वो क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। तो यह विलयन कैसा हो जाएगा, इसकी प्रकृति कितनी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, अम्लीय होगी। तो इस तरह से दोस्तों यह वीडियो कंप्लीट हुआ। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। धन्यवाद। स्केल क्या होता है। तो बच्चों सबसे पहले हम पीएच स्केल के बारे में चर्चा करेंगे।
किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, जिसको हम हाइड्रोजन आयन कह सकते हैं, ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया जिसे पीएच स्केल के नाम से हम जानते हैं, जिसे पीएच स्केल कहते हैं। इस पीएच में पी सूचक होता है जिसको हम कुशांश या पोटेंज कहते हैं, जो एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ शक्ति होता है। इस पीएच स्केल से सामान्यतः शून्य, अर्थात इसमें जो पीएच स्केल होता है 0 से 14 तक होता है। 0 की तरफ जो होता है वह अधिक अम्लता वाला होता है और जो 14 की तरफ होता है वह अधिक क्षारीय की तरफ होता है। तक इसको हम पीएच को ज्ञात कर सकते हैं, इससे हम पीएच मान को ज्ञात कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं जब पीएच मान 7 के बराबर होता है तो वह विलयन उदासीन अर्थात न्यूट्रलाइज होता है। जब पीएच का मान पीएच से अधिक होता है तो वह अम्लीय होता है, और जब पीएच का मान 7 से अधिक होता है, मतलब 7 से कम होता है, जब पीएच का मान 7 से कम होता है तो अम्लीय होता है, जब पीएच का मान 7 से अधिक होता है तो वह विलयन क्षारीय होता है। पीएच मान या पीएच मान कैसे निकालें? डेनमार्क के बायोकेमिस्ट एसपीएल सोरेनसन ने 1909 में जलीय घोल के हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बताने वाले एक स्केल को बनाया जिसे पीएच के रूप में जाना जाता है। किसी भी घोल का पीएच मान हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के विलोम के लघुगणक अर्थात लॉगरिथमिक की संख्या के बराबर होता है। पीएच बराबर माइनस log एच आयन, इसको हाइड्रोजन आयन भी कहते हैं, मोल प्रति लीटर होता है, या पीएच बराबर log 10 1 हाइड्रोजन आयन, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, या एच प्लस आयन जिसको हम हाइड्रोजन आयन कहते हैं इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस पीएच होता है। यह समीकरण 2 हो जाएगा। और log हाइड्रोजन आयन एच प्लस इज इक्वल टू माइनस पीएच log 10, या एच हाइड्रोजन आयन इंटू ओ एच आयन इज इक्वल टू 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14। समीकरण नंबर 3, अर्थात हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन दोनों का गुणनफल इसके 1 × 10⁻14 के बराबर होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों एक न्यूमेरिकल, इस पे न्यूमेरिकल हम पढ़ते हैं। एक विलयन में हाइड्रोजन आयन की मात्रा 4 × 10⁻⁹ मोल प्रति लीटर है। विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए तथा विलयन की प्रकृति भी बताइए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, इसका सूत्र लिखेंगे। पीएच बराबर होता है -log⁻10 और H प्लस आयन। उसके बाद इसका हम मान रखेंगे। पीएच बराबर होता है -log 4 × 10⁻⁹ उसके बाद देखेंगे पीएच बराबर यहाँ पर गलत हो गया है, log⁻10 इंटू इस तरह से यह हो जाएगा -log 2 का 2 घात 4 तोड़ देंगे प्लस log 9 log 10 टू द पावर 10। यहाँ पर log टू द पावर m बराबर होता है n log, यानी सूत्र से इसको निकालेंगे। फिर pH बराबर -log 2 log 2 धन 9 × 1 हो जाएगा। यहाँ पर log टू द बेस 10 का अर्थ होता है 1 और log 2 का अर्थ होता है 0.3010। तो यहाँ पर हम इसका वैल्यू रखेंगे। pH बराबर -2 × 0.3010 धन 9 हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ से हम माइनस को खोलेंगे, ये हो जाएगा -0 2 1 2 2 0 0 6 -0 2 2 0 0 6, इस तरह से हो जाएगा -9। जब इसको हम घटाएंगे दोस्तों तो इसका वैल्यू हो जाएगा 8.39। इसका पीएच मान कितना हो जाएगा? 8.39 हो जाएगा। और इस तरह से दोस्तों इसमें पूछा गया है कि विलयन की प्रकृति क्या होगी। तो आपने पढ़ा है कि जब पीएच का मान 7 से अधिक होगा, जब 7 से अधिक होगा तो वो क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। तो यह विलयन कैसा हो जाएगा? इसकी प्रकृति कितनी हो जाएगी? क्या हो जाएगी? अम्लीय होगी। तो इस तरह से दोस्तों यह वीडियो कंप्लीट हुआ। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। धन्यवाद।